हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास चैप्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज जो है 2 जुलाई और फर्स्ट चैप्टर जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज 7th क्लास का। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहला चैप्टर है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, कंटिन्यू वीडियो को ऑब्जर्व करते रहना और समझते रहना टॉपिक के बारे में। पहले तो जो टर्म है उसी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो जान लेते हैं। तो आप प्लांट्स के बारे में जानते हैं। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स, छोटे बड़े, हर्ब, श्रब, ट्रीज़, ओके, बहुत छोटे पौधे जो होते हैं उनको देख रहे हो, बड़े बड़े पेड़ जो है उनको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। और उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो अपना पोषण कैसे करते हैं, उनको भी क्या फूड की ज़रूरत होती है, वो अपने फूड का जो फुलफिलमेंट है वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में। अब हमें ये पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उनको, उनका न्यूट्रिशन। तो आप जानते हो कुछ जानवर दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, कुछ जानवर जो है हरी घास जो है वो खाते हैं, या मतलब कह सकते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमें एनिमल्स का पता है, हमें ह्यूमन बीइंग का पता है, हमारा पता है कि हमें फूड कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, लेकिन हमें नहीं पता प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। क्योंकि प्लांट्स भी तो है तो लिविंग ही, ये तीनों ही जो है वो क्या किस में आते हैं, लिविंग में ही आते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे, मतलब जो प्रोसेसेस इनमें चल रही हैं वो प्लांट्स में भी होनी चाहिए। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, आज उसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट के साथ मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, फूड की ज़रूरत जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है। ओके, अब आपको फूड की ज़रूरत क्यों है, तो आपको अगर एनर्जी चाहिए, आप देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ पर डे करते हैं। ओके, आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ा काम है ये। तो एनर्जी तो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और वो एनर्जी जो है वो हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। किससे मिलती है, फूड से। तो फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। किसके लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने 6th क्लास में, अब फूड के अंदर ऐसा क्या है कि वो हमको एनर्जी देता है या वो हमारे लिए जो है इतना ज़रूरी है। तो देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा फूड के कंपोनेंट। फूड के कंपोनेंट मीन्स आपने पढ़ा कि अगर हम पोटैटोज, राइस, चावल को यूज करते हैं, रोटियां खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अगर अपन दालें खाते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अगर हम ऑयली सब्सटेंसेस, ऑयली मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनसे हमको क्या मिलता है, फैट। ओके, उसके अलावा वाइटामिन्स, जो हरी सब्जियां खाते हैं हम, दूध पीते हैं हम, ओके, या एग है, फिश है, तो उनसे हमें किसका फुलफिलमेंट होता है, वाइटामिन्स का, विटामिन जिनको बोलते हैं आप। ओके, उसके बाद हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो क्या है, वाटर। और फिर जो है क्या ज़रूरी है, रफेज। जितने भी हार्ड कवरिंग वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल हम खाते हैं, जैसे हम एप्पल खाते हैं, ओके, तो हार्ड कवरिंग वाले जो होते हैं उनके अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है, वो क्या होता है, रफेज होता है। गेहूं के अंदर, बनाना, केला जो है उसके अंदर। तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, वाटर, रफेज, ये सब क्या है, ये सब जो है ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये फूड के अंदर मौजूद है, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। क्या आपने कभी देखे हैं फूड के अंदर? तो जाहिर सी बात है ये केमिकल यूनिट है
जो फूड के अंदर मौजूद है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फूड के अंदर मौजूद हैं, और यही सब जो है मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, यही सब हमें एनर्जी देते हैं, और उसी एनर्जी की बदौलत हम जो है बहुत सारे काम जो है वो कर पाते हैं। तो समझ गए होंगे आप फूड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी के लिए फूड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये सब जो होते हैं फूड के अंदर मौजूद है, इनको कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं, और इन सब के कंज्यूम होने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी, और एनर्जी मिलती है तभी हम कैपेबल हो पाते हैं टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हम कैपेबल हो पाते हैं, कुछ काम करने लायक हम हो पाते हैं। ओके, अब देखिए इन सब को क्या बोलते हैं, इन सब को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये सब जो है ये फूड में क्या है, ये सब फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो देखिए इनका डेफिनेशन हो जाता है दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये सब फूड के कंपोनेंट है। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड are necessary for our body are called nutrients। तो ये सभी जो सब्सटेंसेस हैं, ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब ये कैसे ज़रूरी है हमारे लिए, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है आपको। आपकी बॉडी जो बिल्ड होती है, ओके, मतलब हमारा जो शरीर है उसमें बोन्स और मसल्स अगर मजबूत होंगी तो कब मजबूत होंगी, जब आपको सूटेबल या सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन जो है वो मिलेगा। फैट जो होता है अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका काम है बॉडी बिल्डिंग का, इसका काम है एनर्जी का, इसका काम है एनर्जी का। और वाइटामिन्स जो होते हैं ये हमको एकदम तंदुरुस्त रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ओके, अगर इनका डिफिशिएंसी हो जाते हैं तो हमको बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। वाटर आप जानते हो, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में सेल के अंदर होती है, उन सब के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है। बॉडी को हाइड्रेट करता है, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और रफेज जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मतलब आप जो खाना खाते हैं उस सिस्टम के लिए, मतलब हमारे स्टमक के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं ये फूड के अंदर मौजूद है, और इन सभी कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब जानकारी करते हैं कौन फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में। तो आपको मैंने बोला एनिमल्स, पहले जानवरों की बात करते हैं। तो एनिमल्स फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। कैसे, आपको पता है जैसे काऊ, तो ये किस पे क्या कंज्यूम करती है, ग्रास, तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गया। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब कॉर्निवोर्स हैं, और ये सब क्या करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको मार कर खाते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, या जो अदर एनिमल्स हैं उनका मांस ये खाते हैं, दूसरों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ओके, लॉयन हो गया जैसे, ओके, तो ये जैसे डियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनिमल्स तो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं अपन, तो ह्यूमन बीइंग को फूड किससे मिलता है, प्लांट्स से, फसलें होती हैं, अनाज लगता है। एनिमल से भी मिलता है, एनिमल से फूड जैसे आप जानते हो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, तो ये सब जो है ये भी कंज्यूम करता है ह्यूमन बीइंग। तो ये सब जो है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स एनिमल्स और प्लांट्स। तो ह्यूमन को फूड किससे, प्लांट्स और एनिमल से, एनिमल को किससे, प्लांट्स और एनिमल से। अब तीसरा लिविंग बीइंग जो है उसकी बात आ जाती है, और वो क्या है, वो है प्लांट्स। प्लांट्स को फूड किससे मिलता है, अब ये सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लांट्स प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, उसके बारे में।
तो प्लांट के अंदर आपको बता देते हैं एक प्रोसेस कैरिड आउट होता है और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना फूड जो है बनाते हैं। अब कैसे उसमें फूड बनता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसे प्लांट जो होते हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बारे में। प्लांट्स आपने ऑब्ज़र्व करे होंगे, जो छोटे प्लांट्स हर्ब्स होते हैं ओके, जिनका हाइट 1 फीट या 2 फीट है। फिर आपने कुछ श्रब्स 3 मीटर से ऊंचे 3 फीट से ऊपर अपने प्लांट्स ऑब्ज़र्व करे होंगे, और फिर बड़े बड़े ट्रीज़, पेड़। ओके, तो ये जो तीनों कैटेगरी के प्लांट्स हैं, हर्ब्स हो गए छोटे छोटे प्लांट्स, श्रब्स हो गए मीडियम साइज़ प्लांट्स, ट्रीज़ हो गए बड़ी साइज़ के प्लांट्स, इन सब के अंदर फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।